हेलविट्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट रिवर इन द वर्ल्ड हम लोग कर रहे थे। उसका पहला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और जो बची हुई रिवर्स थी कल की, तो उनको हम लोग आज की वीडियो में अपना लोग कंप्लीट कर लेंगे बिना किसी देरी के। बढ़ते अपने वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं किसके बारे में, येलो रिवर के बारे में। तो भैया येलो रिवर कह लो या फिर हुआंग हे रिवर कह लो, तो भैया इसको येलो रिवर क्यों कहते हैं हुआंग हे रिवर को? तो भैया ये बहती तो चाइना ही के अंदर ही है, और इसे येलो रिवर इसलिए कहते हैं क्योंकि भैया ये अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट भर के लाती है। सेडिमेंट यानी कि क्या, अपने साथ मिट्टी वगैरह ज़्यादा लेके चलती है, तो इसकी वजह से इसका पानी पीला मटमैला सा दिखाई देता है, तो इसलिए इसे येलो रिवर कहते हैं। और इसकी अगर डिस्टेंस की बात की जाए, अरे यार, अगर इसकी डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस है इसकी 5464 किलोमीटर। कितनी है? 5464 किलोमीटर इसकी टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, क्लियर। तो भैया अगर इसके ओरिजिन सोर्स की बात की तो भैया सिंघाई प्रोविंस में एक माउंटेन रेंज है। तो भैया माउंटेन रेंज का क्या नाम है? बयान हर माउंटेन्स। कौन सा है? बयान हर माउंटेन्स। कौन सा है? बयान हर माउंटेन्स। सिंघाई प्रोविंस के अंदर बयांग हर माउंटेन्स है। कौन सी है? बयांग हर माउंटेन्स। बयांग हर माउंटेन्स में इसका ओरिजिन होता है, एक माउंटेन रेंज है, तो वहीं से निकलती है हमारी होंग हे रिवर, येलो रिवर निकलती है वहीं से। क्लियर है था? और चली कहाँ जाती? बोहाई सी में अपना पानी जाकर ड्रेन करती है। कहाँ अपना पानी निकालती है? बोहाई सी में। बोहाई सागर, बोहाई सागर, बोहाई सागर। ओरिजिन पॉइंट क्या है? बयान हर माउंटेन्स, और ड्रेन पॉइंट क्या है? बोहाई सी, बोहाई सी, बोहाई सी। टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 5464 किलोमीटर। और भैया सेकंड लार्जेस्ट रिवर है एशिया की और चाइना की भी, यानी कि एशिया की भी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है और चाइना की भी लार्जेस्ट रिवर है। भैया इतना क्लियर है हमारे येलो रिवर के बारे में या फिर होंगे रिवर के बारे में। तो भैया जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता था भैया हम लोगों ने होंगे रिवर के बारे में क्लियर कर लिया। येलो रिवर हमारी होती है खत्म। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद रशिया की रिवर, जिसका नाम है क्या? क्या नाम है भैया? आप लोग बताइए बताइए बताइए। तो भैया हम लोग बात करने वाले हैं वोल्गा रिवर के बारे में। तो ये जो वोल्गा रिवर है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं तो भैया यूरोप की सबसे लंबी नदी है। किस कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी रिवर है। तो भैया अगर हम लोग मैपिंग की बात करें तो भाई रशिया में बह रही है, यहाँ पे लटेविया, बेलारस और यूक्रेन वगैरह यहाँ से निकल रहे हैं। अब इसका भैया ओरिजिन पॉइंट वगैरह सब समझ लेते हैं डिटेल से। तो भैया वोल्गा रिवर को देख लेते हैं रशिया के मैप पर। तो रशिया के मैप पर कुछ इस प्रकार हमें वोल्गा रिवर जानते हुए दिखाई देगी। तो ऐसे ऐसे इसका सीन रहने वाला है। और हम लोग बात करें इसका सोर्स क्या है, यानी कि निकल कहाँ से रही है, तो भैया वल्दाई हिल से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? वल्दाई हिल से निकल रही है। यहाँ से जाएगी 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 जाएगी, और यहाँ पे कैस्पियन सी में डूब जाएगी। कहाँ पे जाएगी? यानी कि अपना पानी डिस्चार्ज कहाँ कर रही है? कैस्पियन सी में डिस्चार्ज कर रही है। कहाँ कर रही है? कैस्पियन सी में डिस्चार्ज कर रही है अपना पानी। कैस्पियन सी में डिस्चार्ज कर रही है अपना पानी। कहाँ पे कर रही है? कैस्पियन सी में डिस्चार्ज कर रही है अपना पानी। और हम लोग बात करें यूरोप की सबसे लंबी रिवर है और कितने किलोमीटर में फैली हुई है? 3,530 किलोमीटर में फैली हुई है। कितने किलोमीटर में फैली हुई है? 3,530 किलोमीटर में फैली हुई है। कितने किलोमीटर में? 3,530 किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक है। कहाँ से? ओरिजिन पॉइंट क्या है इसका? बल्दाई हिल्स, बल्दाई हिल्स, बल्दाई हिल्स, बल्दाई हिल्स। डेस्टिनेशन क्या है? कैस्पियन सी। डेस्टिनेशन क्या है? कैस्पियन सी। डेस्टिनेशन क्या है? कैस्पियन सी। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 3,530 किलोमीटर, और यूरोप की सबसे लंबी रिवर है। तो भैया इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि यूरोप की सबसे लंबी रिवर है। कितना डिस्टेंस है? 3,530 किलोमीटर। 3,530 किलोमीटर, 5,330 किलोमीटर। डेस्टिनेशन क्या है इसका? पानी कहाँ ड्रेन करिए? कैस्पियन सी में ड्रेन कर रही है अपना पानी। इतना क्लियर है। तो भैया इसके बाद बात करेंगे डेन्यूब रिवर के बारे में। तो डेन्यूब रिवर की बात करें तो कहाँ से निकल रही है? जर्मनी से निकल रही है। कौन कौन से देश से पास होकर निकल रही है हम लोग पहले वो देखते हैं। जर्मनी से निकली, ये गई कहाँ पे? ये गई ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया से भैया यहाँ से घुसी कहाँ पे? हंगरी में। हंगरी में जाने के बाद सर्बिया में जाते हुए ये चली गई कहाँ पे? ये बुल्गारिया के बॉर्डर के पास से जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, यहाँ पे चली आके ब्लैक सी में जाके ड्रेन हो गई। कौन सी थी हमारी? ये दान्यूब रिवर। तो भैया डेन्यू रिवर का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यानी कि फैक्ट वाली बात क्या है कि भैया सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे यूरोप में। क्या है? सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे यूरोप के अंदर। और उसकी अप्रॉक्स लेंथ कितनी है? इसकी अप्रॉक्स लेंथ है 2,850 किलोमीटर। कितनी है? 2,850 किलोमीटर इसकी अप्रॉक्स लेंथ है। कितनी है? 2,850 किलोमीटर इसकी अप्रॉक्स लेंथ है। क्लियर है? तो कोई डाउट तो नहीं है।
अगर हम लोग इसकी बात करें ओरिजिन पॉइंट की, तो भैया ओरिजिन पॉइंट कौन सा है? बिडेन बटनबर्ग। और लेंथ कितनी है इसकी? 2850 किलोमीटर। कितनी लेंथ कितनी है? 2850 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था? सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे यूरोप में। डेस्टिनेशन क्या है? ब्लैक सी। कौन कौन सी कंट्री से होकर जा रही है? जर्मनी से, ऑस्ट्रिया से, हंगरी से, स्लोवाकिया से, और यूरोप से, और सीरिया से, रोमेनिया से, बुल्गारिया से भी थोड़ा टच कर रही थी, और फिर हमारी ब्लैक सी में जा रही थी। तो भैया इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ ली आप लोगों ने। उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी अब। तो भैया इसके बाद हमने डेन्यूब रिवर भी अपनी कंप्लीट कर ली। अब बात करेंगे अपनी अगली रिवर के बारे में। ज़ाम्बीज़ी रिवर के बारे में बात करेंगे। ज़ाम्बीज़ी रिवर के बारे में अपन लोग कंप्लीट करेंगे। अब भैया हम लोग देख लेते हैं ज़ाम्बीज़ी रिवर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कहाँ-कहाँ से निकलती है। सबसे पहले हम लोग बात करें ज़ाम्बिया से निकलती है। कहाँ जाती है? अंगोला में। अंगोला में जाने के बाद ये जाती है यहाँ से ज़ाम्बी में जाती है, ज़िम्बाब्वे में जाती है, फिर मोज़ाम्बिक में होते हुए अपना पानी कहाँ निकाल देती है? इंडियन ओशन में निकाल देती है। कहाँ निकाल देती है? इंडियन ओशन में। स्रोत क्या है? तो भैया यहाँ पे इक्किलिंग जिला है, इक्किलिंग डिस्ट्रिक्ट है, इक्किलिंग डिस्ट्रिक्ट। तो वहीं से निकलती है और पानी कहाँ जाके छोड़ती है? इंडियन ओशन में जाके पानी छोड़ देती है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2575 किलोमीटर। 2575 किलोमीटर। और अफ्रीका की सबसे बड़ी रिवर्स में से एक है, लॉन्गेस्ट रिवर्स में से एक है। कहाँ की? अफ्रीका की सबसे लंबी नदियों में से एक है, सबसे लंबी नदियों में से एक है। सोर्स क्या है इसका? एकलिंग डिस्ट्रिक्ट, जाम्बिया। कौन सी रिवर है? ज़ाम्बीज़ी रिवर। पानी कहाँ ड्रेन कर रही है? पानी ड्रेन कर रही है इंडियन ओशन में। पानी कहाँ ड्रेन कर रही है? इंडियन ओशन में। सोर्स कहाँ पे है? यानी कि निकल कहाँ से रही है? एकलिंग डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है। और हम लोग फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि भैया अफ्रीका की सबसे लंबी नदियों में से एक है। और कितनी टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी? 2575 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। कहाँ कहाँ से जा रही है? ज़ाम्बिया से जा रही है। ज़ाम्बिया से निकल के अंगोला में जा रही है, फिर जिम्बाब्वे, मोज़ाम्बिक में होते हुए फिर कहाँ जा रही है? इंडियन ओशियन में ड्रेन कर दे रही है अपना पानी। इतना पॉइंट क्लियर हुआ हमारे ज़ेम्बेज़ी रिवर के बारे में या नहीं? कुछ डाउट लगे तो भैया कमेंट करके बताइए। तो भैया लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी थेम्स रिवर के बारे में। तो भैया ओरिजिन पॉइंट है इसका ग्लूसेस्टरशायर। और अपना पानी जाके कहाँ ड्रेन कर देती है? अपना पानी जाके ड्रेन कर देती है नॉर्थ सी में, जाके पानी ड्रेन कर देती है। और इसकी टोटल लेंथ है 346 किलोमीटर। तो बस ज़्यादा कुछ है नहीं इस रिवर के बारे में। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है रिवर्स वाला, इंपॉर्टेंट रिवर वाला, तो वो हो जाता है कंप्लीट। और उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। ज़्यादा कुछ चैप्टर में था नहीं, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। और बाकी यहीं पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। और बाकी अगर आप लोग इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करना चाहते हैं तो भैया पहले ही से वो चैनल की प्लेलिस्ट में डली है, तो जाके विज़िट कर लेना। और बाकी ये चैप्टर्स, हिस्ट्री वगैरह के चैप्टर्स भी डले हैं, तो भैया जाके विज़िट कर लेना। और 1-2 वीडियो बाद अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी। और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, सी यू।